आज की बाबा की मुरली में बाबा हमें बहुत सुंदर ये नशा चढ़ाते हैं कि तुम बच्चे गारंटी करते हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे योग बल से। गारंटी करते हो तुम? हाँ, कौन कौन गारंटी करते हैं? कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा है। किसके लिए मुरली चला रहे हैं बाबा? हाँ, कोई भी नहीं कर रहे। कौन कौन करते हैं? हाथ उठाओ ज़रा देखें। गारंटी करते हो कि योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। देखो क्या है कि बाबा ही इतने सुंदर महावाक्य बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम बच्चे ही कल्प कल्प हर 5000 वर्ष में भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि गारंटी है कि योग बल से हम बच्चे भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अब आप देखो कि आज की दुनिया में गारंटी शब्द नहीं होता है। आज की दुनिया में कौन सा शब्द है? वारंटी है ना। कोई भी चीज़ आप लेंगे तो कहेंगे वारंटी है, इसको रिप्लेस कर देंगे, बदल देंगे, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि हम गारंटी कर सकते हैं कि योग बल से हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अब सबसे पहली बात है, जब बाबा भारत कहते हैं तो भारत से बाबा का क्या मतलब है? बाबा तो परम पिता है ना, तो बाबा को क्या सिर्फ भारत की पड़ी है? बाकी सारी जो दुनिया है वो बाबा का घर नहीं है क्या? बाबा के बच्चे नहीं हैं क्या? है ना। तो जब बाबा भारत कहते हैं तो बाबा कोई इस भारत को भारत नहीं कहते जो आज वर्ल्ड मैप में भारत कहा जाता है। बाबा कहते हैं आदि में, जब 5000 वर्ष पूर्व जब सृष्टि प्रारंभ हुई, माना कलयुग के बाद जब सतयुग आया, तो एक ही भूखंड पर, है ना, आज बाबा कहते हैं ना भारत माना जहाँ एक धर्म एक राज्य था, तो सारे विश्व में एक ही भूखंड पर राज्य था, है ना। बाबा कहते हैं आज जैसे इतने सारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स है, इतने देश हैं, ऐसा उस समय नहीं था। उस समय एक ही खंड पर राज्य था, एक राज्य था। और आपने सीढ़ी के चित्र में देखा होगा कि सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग, तो त्रेता और द्वापर के बीच में एक भारत दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि सतयुग, त्रेता, 2 युगों तक सिर्फ एक ही खंड होता है, वहाँ एक राज्य होता है, एक धर्म होता है, उसको भारत कहते हैं। और भारत जो शब्द है उसका अर्थ भी बहुत सुंदर है, आभा से रथ, है ना, माना आभा से परिपूर्ण। तो भारत का जो ऐश्वर्य था, जो शोभा थी, उसके हिसाब से, उसके आधार से जो भारत का नाम पड़ा था वो भारत था। फिर धीरे धीरे द्वापर युग से जो है और खंड बनने प्रारंभ हुए। तो बाबा कहते हैं हम अभी भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे योग बल से। इसका मतलब फिर से वही एक धर्म एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब हमें ऐसा क्यों इंटरेस्ट आता है कि हम भारत को स्वर्ग बनाएं? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि भारत जो है वो स्वर्ग था 5000 वर्ष पूर्व। यहाँ कैसे पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति थी, कैसे देवताओं का राज्य चलता था, ये ज्ञान हम बच्चों को मिला है। अब आप देखो कि वैसे तो सब गाते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब ऐसा मानते हैं। क्योंकि अगर कोई धनवान हो और गरीब हो जाए तो उस पर तरस पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं, है ना। किसी के पास बहुत धन हो फिर वो एकदम गरीब हो जाए तो कितना तरस पड़ता है कि ये ऐसे कष्ट में क्यों है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि यही जो भारत था
ये तो बहुत ऊंची ऐश्वर्य की भूमि थी, यहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। तो ऐसे भारत को अभी ऐसा हम देख नहीं पाते हैं ना, हमें ऐसे दिल होती है कि ये जो दुनिया है ये फिर से एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म की सृष्टि बने। क्योंकि जब एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य था तो बहुत सुंदर देवताओं का राज्य था। तो अभी दिल होती है कि थोड़ी मेहनत कर कर फिर से वही राज्य स्थापन करें। और बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे गारंटी दे सकते हैं। मुझे याद है मैंने एक बार सुना था कि प्रकाशमणि दादी जी जब जापान में गए तो वहाँ पर जापान में जो उनकी सभा थी, जो उनके देश के बड़ों की सभा थी, उसके बीच दादी जी ने एक शब्द कहे थे कि जैसे मृत्यु निश्चित होती है ना, ऐसे सतयुग निश्चित है ना। जैसे मृत्यु निश्चित होती है, मृत्यु पर कोई प्रश्न उठाया जाता है क्या? हाँ, मृत्यु पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता। कोई कहे आप प्रूव करो, मरेंगे, है ना, अभी जीवित हैं, मरेंगे, ये प्रूव करो, तो प्रूफ है क्या उसका? प्रूफ कुछ नहीं है। लेकिन ये मालूम है कि जैसे जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है। जो भी जन्मता है वो शरीर छोड़ेगा, ये निश्चित है ना। गीता में भी ये शब्द है कि जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, इस पर कोई संशय नहीं है। ऐसे ही बाबा हमें समझाते हैं कि अब सतयुग निश्चित है, क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान मिल गया है ना। ड्रामा का ज्ञान क्या कहता है? ड्रामा का ज्ञान कहता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पार हुआ और कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। और जैसे दुनिया में तो कह देते हैं कि हाँ सतयुग तो ज़रूर आएगा, लेकिन 40,000 वर्ष अभी कलयुग को बाकी है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें ये बुद्धि को जागृत करता हूँ कि बच्चे तुम किस हिसाब से कहते हो कि 40,000 वर्ष बाकी है। ऐसा और कितना दुख बढ़ेगा और कितना सहन करेंगे? क्या ये संभव है? आज आप चारों तरफ देखो, ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं हो रहा, जो अभी और 40,000 वर्ष में होना है। तो बाबा कहते कि अब मैंने तुम्हें ड्रामा का ज्ञान दिया है कि ये जो कलयुग का अंत है और अंत के भी अंत में हम बैठे हैं। और बाबा कहते विनाश तो बिल्कुल सामने खड़ा है और मैं आ गया हूँ स्थापना के लिए। मैं जब स्थापना करता हूँ तो विनाश साथ साथ में होना ही है, क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना इकट्ठे होंगी। तो जब मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। और बाबा कहते हैं कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं हो रहा। तुम मुझे पुकारते हो कि आओ और पतित पावन आओ और पावन बनाओ। तुम शिव जयंती मनाते हो, निराकार की जयंती मनाते हो, तो वो निराकार बाप प्रैक्टिकल में आकर अभी हमें पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जिसका तुम यादगार मनाते हो वो प्रैक्टिकल में आकर रोज़ तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी कोई संशय की बात नहीं है कि ये वही गीता काल है जब शिव बाबा आकर राजयोग सिखा रहे हैं और गीता ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना होती है। और बाबा कहते हैं साथ साथ तुम देखो पुरानी दुनिया के विनाश की भी पूरी तैयारी है कि नहीं है? आज जो इतने बॉम्ब्स तैयार हैं और जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं और जिस प्रकार से मनुष्य का दुश्मन बना पड़ा है, विनाश कोई दूर नहीं है। तो बाबा कहते हैं कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना इकट्ठे है। तो तुम गारंटी कर सकते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार अब सतयुग आना ही है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि जब सतयुग स्थापन करने वाला बाबा आ गया है, जब बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, जिस राजयोग से हमारे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं, जिस राजयोग से अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना होती है, तो गीता के दिए वचनों अनुसार जब बाबा आ गया है तो नेचुरल है कि सतयुग आना ही है ना। तो बाबा आज हमें समझाते हैं कि तुम बच्चों को ये संपूर्ण निश्चय है कि अब सतयुग
आना है। और बाबा हमें कहते हैं कि 3 बातें होती हैं। जब सृष्टि परिवर्तन होती है तो 3 चीज़ें इकट्ठी आती हैं, भगवान, समय और पुरुषार्थ, कर्म, है ना। देखो दुनिया में भी क्या कहते हैं, 3 बड़ी बातें हैं, 3 बड़े फोर्सेस हैं, शक्तियां हैं। एक ईश्वरीय शक्ति, एक समय की शक्ति और एक कर्म की शक्ति, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि दुनिया बदलाने वाला भगवान आ गया है। विश्व युग परिवर्तन का, कल्प के परिवर्तन का, चक्र के फिरने का समय आ गया है ना। समय का ज्ञान भी बाबा ने हमें दे दिया है। और साथ में बाबा कहते हैं मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ। श्रीमत अर्थात ही श्रेष्ठ बनने की मत, है ना। तो श्रीमत भगवानुवाच, भगवान के वो वचन जिससे हम श्रेष्ठ बनते हैं, वो भी बाबा हमें समझा रहे हैं, वो रोज सिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बाबा कहते जब श्रीमत मिल गई है, भगवान आया हुआ है सृष्टि बदलने के लिए, और समय है कलयुग से बदल सतयुग बनने का, तो ये निश्चित है कि सतयुग आएगा, है ना। निश्चित है कि नहीं? आप क्या निश्चित नहीं है, है ना। ये तो निश्चित है कि सतयुग आएगा, लेकिन क्या निश्चित करना है अभी कि मैं जाकर राज्य करूंगी, है ना। और राज्य कौन करेंगे? जो स्थापना करेगा वो पालना करेगा, है ना। तो जो बनाएगा सतयुग, उसके जो राइट हैंड बनेगा वो जाकर वहाँ राज्य करेंगे। तो बाबा कहते सतयुग तो आना ही है, सारे आसार दिखाई दे रहे हैं, है ना। बाबा भी आ गया है तो नेचुरल है आना है, लेकिन बाबा कहते सतयुग की स्थापना में जो मददगार बनेंगे वही जाकर राज्य करेंगे। अब अपने आप से पूछें कि क्या सिर्फ बन रहे हैं या बना भी रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं? हाँ, कौन कौन सर्विस करते हैं? कितनों को परिचय दिया? कौन कौन है जिन्होंने एक को भी कोर्स कराया है, एक आत्मा को आज तक निकाला है, ब्राह्मण बनाया है? एक को, एक जना हाथ उठाए, 2, और बस देखो क्लास में भी 2 हैं जिन्होंने एक आत्मा को निकाला है, या हो सकता है एक से ज़्यादा भी निकाला हो। तो आप सोचो, है ना, कि इतनी बड़ी जो स्थापना है वो कैसे होगी जब बच्चे सर्विस करेंगे। और सर्विस तो तन मन धन तीनों की सबको करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं कि कोई सोचे मैं एक सर्विस करूँगा, नहीं, सारी सर्विस हर एक को करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं हर बच्चे को, आज आप देखो दुनिया में हर मनुष्य भगवान को ढूंढ रहा है, सुख शांति को ढूंढ रहा है ना। कोई ना कोई स्पिरिचुअल एफर्ट हर मनुष्य कर रहा है, मेजॉरिटी, है ना। अभी देखो कोई आए थे, ऐसे ही सेंटर के बाहर से जा रहे थे तो अंदर आए थे, तो मैंने उनको पूछा आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं? तो मुझे कहते नहीं, ऐसे तो कुछ करता नहीं क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन सुबह उठकर ज़रूर भगवान का नाम लेता हूँ, कुछ ना कुछ जाप कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। तो आप देखो मनुष्य जो है, हर मनुष्य आज ढूंढ रहा है, हर मनुष्य सुख शांति का रास्ता ढूंढ रहा है, भगवान को किसी न किसी विधि से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो कलयुग है जिसमें इतनी दुख अशांति है, उसमें कुछ ना कुछ मेहनत मनुष्य कर रहा है, लेकिन हम बच्चों का फर्ज क्या है? हर आत्मा को सत्य परिचय देना, है ना। हर आत्मा को बाबा का परिचय देना। आप सोचो इतनी भक्ति करते हैं देवताओं की, शिव बाबा की, इतना तीर्थ करते हैं, इतना शरीर को भी कष्ट चाहे पहुँचे, लेकिन अपने इष्ट देवी देवताओं के पास जाकर जल चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो इतना कर रहे हैं उनको तुम रास्ता दिखाओ। बाबा कहते हैं रास्ता तुम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा, है ना। कल या परसों की मुरली थी, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि तुम उन्हें रास्ता नहीं दिखाते हो इसलिए वो भटकते हैं, है ना। आप देखो
कि अगर सत्य परिचय नहीं मिलता तो जो कोई भी रास्ता बता रहा है वो उस पर चल रहे हैं। मुझे याद है कि दिल्ली में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक पूरे परिवार ने, है ना, पूरे परिवार के सभी सदस्यों ने घर में अपने आप को फांसी लगा ली थी। और क्यों लगा ली थी? क्योंकि उनमें से एक सदस्य जो था वो कहते कि मेरे अंदर कोई पूर्वज आते हैं या कोई देवता आते हैं और वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो तो तुम्हें ये ईश्वरीय प्राप्ति होगी। तो वो जब तुम फांसी लगा लोगे तो वो आकर तुम्हें बचा लेंगे, है ना। तो जब ये बात हुई और सभी शरीर छोड़ दिए, तो जब वो न्यूज़ आई तो उस दिन मुझे ऐसा अंदर दिल से आया कि देखो, कोई इनको अगर बता देता कि शिव बाबा आए हुए हैं और वो मुरली में ये सब कुछ समझा रहे हैं, तो मुरली सुनते हुए वो कभी भी इस भ्रम में नहीं फंसते, है ना, कि भगवान कहता है कि ऐसे फांसी लगाओ तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, है ना। तो आप सोचो कि हम बच्चे रास्ता नहीं बताते और रास्ता तो सभी ढूंढ रहे हैं, तो रास्ता बताने वाला अगर रास्ता ना बताए तो फिर वो सभी उल्टे रास्ते को पकड़कर और ही दुख अशांति के पात्र बन रहे हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चों को सर्विस सर्विस और सर्विस करनी है ना। हर बच्चे को ये ओना होना चाहिए कि मैं बाबा का परिचय हर एक को दूं, है ना। तैयारी करते हो परिचय देने की? आप में से कौन कौन है जो कोर्स करा सकते हैं? हर प्रश्न जो पूछे कोई, उसका कोर्स से संबंधित उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जब कोर्स होता है तो इंटरेक्टिव होता है ना, आपस में वो पूछते हैं, आप बताते हैं। तो कौन कौन समझते हैं हम कोर्स करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं, 2 3 4 हैं, तो कराते क्यों नहीं हो? हाँ, कराओ ना फिर। कोर्स करा सकते हैं तो कोर्स कराना माना फिर कौन कराए? कैसे कोर्स कराओगे? खुद ही तो फिर जो संबंध संपर्क में आते हैं, जो आत्माएं मिलती हैं, उनको कोर्स कराओगे ना। देखो, अपना स्वरूप, अपनी स्थिति अच्छे ब्राह्मण की बनाएंगे, है ना, तो आत्माएं आप पे ही कहेंगी। अच्छे जो ब्राह्मण होते हैं, जिनकी चलन पवित्र होती है, शांति गुण संपन्न चलन होती है, तो आप पे ही सामने से ये बात आती है कि आप क्या करते हो, क्योंकि हर किसी को शांति पवित्रता की स्थिति अट्रैक्ट करती है, आकर्षण करती है। हर एक को दिल होती है कि वो रास्ता पाए। तो फिर बाबा कहते हैं कि हर बच्चे को तैयारी करनी है। तैयारी ज्ञान की भी होती है, अवस्था की भी होती है ना, सर्विसेबल होने की वृत्ति की भी होती है, रहमदिल भी चाहिए, है ना। सही हर रूप से आत्मा तैयार चाहिए ताकि आत्माओं का कल्याण कर सके, है ना। अगर आज कहें कि आज ये सेवा है, ये करो, तो आत्मा ये ना कहे कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज तो बिजी है या आज मूड ठीक नहीं है, आज नहीं कर पाएंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को तैयारी करनी है और जो बच्चे हैं उनको सर्विस का ओना होना चाहिए ताकि हर आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंच सके। और मुख्य बाबा क्या कहते हैं? मुख्य तो विधि है राजयोग की विधि, है ना, कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद कर विकर्म विनाश करो। योगी बनना है, पवित्र बनना है और पवित्र और योगी बनाना है, यही हमारा संगम युग में कर्तव्य है। तो बाबा आज इसके प्रति इशारा दे रहे हैं कि हमें भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस करनी है और उसके लिए मुख्य क्या चाहिए? योग बल, है ना। अगर अपनी बुद्धि में धारणा नहीं होती, धारणा किसे कहते हैं? हाँ, जब धारणा होती है तो नशा चढ़ता है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान मिला, बाबा का ज्ञान मिला, शिव बाबा आया हुआ है, ये ज्ञान मिला, अभी हम जाकर राज्य करेंगे, ये ज्ञान मिला। तो जिनको ज्ञान धारण होता है उनको कितना नशा रहता है, कितनी खुशी रहती है ना। उनकी बुद्धि भटकती नहीं है, उनको कोई और आकर्षित नहीं करती। कल दादी की धारणा के पॉइंट्स सुने ना कि दादी की आंख कहीं डूबती नहीं थी। क्यों? क्योंकि दादी को नशा था, मुझे कौन मिला। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चों को जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको इतना बुद्धि में उगारना है
कि अनुभव हो कि मेरा कितना ऊंचा भाग्य है, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए बच्चों को। और फिर बाबा कहते हैं योगी बनेंगे तो योगी बनाएंगे, है ना, क्योंकि किसी को भी आत्मा वही रास्ता दिखाती है जो उसने देखा हो, पकड़ा हो। तो जब योगी बनेंगे तो बनाएंगे। पवित्रता की धारणा जितनी स्वयं में होगी उतनी ही धारणा अन्य को करा सकेंगे। और बाबा हमें कहते हैं इसमें मुख्य बात क्या है, माया जीत बनने की, है ना। क्योंकि माया जो है, बाबा कहते वैसे तो हमें कोई नई दुनिया की स्थापना के लिए कोई और युद्ध नहीं लड़नी, लेकिन माया से युद्ध जो है वो निरंतर चलती है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि माया मुख्य क्या करती है, नाम रूप में फंसा देती है ना। माया मुख्य जो माया का विघन पड़ता है वो है माया नाम रूप में फंसाती है। आत्मा, बाबा कहते हैं, एक दूसरे के आशिक माशूक बन जाते हैं, है ना। बाबा तो हमें कहते हैं मैं तुम्हारा माशूक हूँ, तुम आधा कल्प के आशिक हो। लेकिन बच्चे आपस में आशिक माशूक बन पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि माया का विघन ऐसा पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि नाम रूप में फंसने की बीमारी में पड़ने के कारण सर्विस नहीं होती। वरना आप देखो, एक ब्राह्मण जो ज्ञान से हर बात को फुल स्टॉप लगाता है, योग से शक्ति भरता है, उसका थर्ड स्टेप क्या होगा, सेवा ही होगी ना। जब कोई क्या क्यों नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उलझन नहीं, जब योग से शक्ति भर रही है, आलस्य अलबेलेपन पर जीत पा रहे हैं, आत्मा में उमंग उत्साह है, तो तीसरी बात क्या आएगी, आत्मा को ऐसा ही लगेगा ना मेरे पास तो बहुत एनर्जी है, बहुत टाइम है, तो उसको नेचुरल क्या होगा कि मैं सर्विस करूं, है ना। और बाबा कहते ऐसे जो योगी बच्चे होते हैं उनको युक्तियां भी सूझेंगी, है ना, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है, तो हर बच्चे का जो संदर्भ है वो अलग है ना। आप कहाँ रहते हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, वो सबके अलग अलग हैं। तो आपके संदर्भ में आप कैसे सर्विस करो वो आपको सूझेगा। लेकिन कब सूझेगा, जब आत्मा मायाजीत बनेगी, है ना। जब आत्मा मायाजीत बनती है तो आत्मा के अंदर ज्ञान बल, योग बल धारण होता है। वरना क्या होता, बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी होती है। जब बुद्धि फंसी होती है, जब माया का वार होता है, तो फिर ऐसी फंसी हुई बुद्धि जो है वो सर्विस नहीं कर पाती। इसीलिए बाबा के मेजॉरिटी बच्चे जो हैं ज्ञान तो सुनते हैं, पवित्र भी रहते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन युद्ध में भी बिजी रहते हैं, है ना। और माया से युद्ध करते करते पूरा संगम युग बीत जाता है, तो सर्विस कब करेंगे। इसलिए सर्विस करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं, है ना, जो कहें कि हम ईश्वरीय सर्विस में अपना समय, संकल्प, है ना, एनर्जी लगाएं, ऐसे वाले कम निकलते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को अपने आप को ऐसा सर्विस के लिए तैयार करना है, मायाजीत बनना है ना। और माया एक और क्या चीज करती है, संशय बुद्धि बना देती है ना। एक तो नाम रूप में फंसा देती। नाम रूप में फंसना समझते हो ना, कौन है जो यहाँ नाम रूप में फंसे हुए नहीं है। हाँ नाम रूप में सब फंसे रहते हैं ना, किसी न किसी देहधारी में बुद्धि लटकी पड़ी होती है, उसी को कहते हैं नाम रूप में फंसना। तो जो नाम रूप में फंसना होता है, चाहे विकारों के कारण हो, चाहे वो कोई अटैचमेंट हो, लेकिन जब देहधारी में बुद्धि फंसी होती है तो फिर बाबा को याद नहीं कर पाती वो बुद्धि, और उसी कारण बाबा की सर्विस में आत्मा निकल नहीं पाती। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं उनको आप ही उमंग आता है कि हम सर्विस करें, है ना। वो किसी को भी देखना, आप देखना कई ब्राह्मण होते हैं ना, उनके बारे में हर कोई क्या कहता है, ये पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाते रहते हैं है ना। क्यों? उनको इतना उमंग आ रहा है, वो क्या करें, उनको ऐसे उमंग आ रहा है कि वो सुनाएंगे। तो चाहे देखो ऊपर से लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में उससे सर्विस होती है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं बाबा के जो उमंग में रहे किसी को भी, है ना, ज्ञान सुनाते हैं, तो फिर आज उसको भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन कल वो जो आत्मा है वो जब रियलाइज करती है
तो उस आत्मा को कितनी दुआएं देती हैं। मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। जब मैं ज्ञान में नहीं थी, मानो मैं ज्ञान में आने से 4-5 वर्ष पहले की बात बता रही हूँ। तो एक भाई होता था, वो ना जैसे सामने से जाता था घर के, तो हम लोग कभी भी बाहर दिख जाए ना, तो वो ऐसे पकड़ पकड़ के पूछता रहता था, शिव बाबा का पिता कौन है, श्री कृष्ण का पिता कौन है ना। तो ऐसे पूछता, तो हमें ऐसा लगता कि पता नहीं इसका थोड़ा दिमाग चला हुआ है ना। लेकिन वो बैज लगाता था और वाइट पहनता था तो हमें इतना पता था कि ये कुछ कर रहा है, लेकिन परिचय नहीं था। तो वो ऐसे कुछ कुछ पूछता, जिसका कोई कोई ढंग से ज्ञान नहीं सुनाता, लेकिन इसी प्रकार की कुछ बातें करता। तो हो गई वो बात। फिर 1 साल के बाद उसका आना जाना बंद भी हो गया। फिर मुझे याद है, जब मैं ज्ञान में आ गई, उसके कुछ दिनों बाद मुझे उसने वाइट साड़ी में देखा, तो वो इतना खुश हो गया कि इनको तो मैंने ही परिचय दिया था है ना। और वो मुझे कहते कि आपको सबसे पहले किसने बताया था शिव बाबा के बारे में। तो मैं क्या कहूँ, मैंने कहा आपने ही कहा, है ना। और ये प्रैक्टिकल है कि डिनाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले नाम मैंने उसी के मुख से सुना था, है ना। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि बच्चों को कितना उमंग आना चाहिए। चाहे देखो आज इतनी आत्माओं को हम मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन उस भाई का चेहरा मैं नहीं भूल सकती। आज भी मुझे मधुबन में मिल जाए तो मैं उसको पहचान लूँगी। तो आप सोचो कि आत्मा के द्वारा सर्विस तो होती है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि देखो बच्चों को कितना उमंग होना चाहिए, लेकिन बच्चों को नशा क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि एक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, देहधारियों के चक्कर में रहते हैं। देखो देहधारी जो किसी काम के नहीं है ना। आज कौन सा देहधारी सुख दे रहा है कोई नहीं दे रहा, है ना। अल्पकाल का अगर थोड़ा भ्रम पैदा भी होता है, तो वो भी कोई स्थायी नहीं रहता, एकदम इमीडिएट पता चलता है कि ये सुख नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चक्कर में पड़े रहते हैं। तो बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी बहुत गहरी है, इस कारण से बच्चे सर्विस में नहीं निकलते। और आदि से ये देखा गया है कि जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, है ना। आज बाबा ने कहा ना, संशय नहीं आना चाहिए, है ना। संशय का अर्थ क्या होता है? कोई ऐसा नहीं कि बच्चे कहते हैं मैं इसमें बिलीव नहीं करता, या कोई ऊपर से एक्सप्रेस करते हैं संशय, लेकिन बाबा जो कहता है वो करते नहीं, इसका मतलब संशय है ना। हाँ देखो, जब यज्ञ की आदि हुई तो बाबा ने सबको डायरेक्शन क्या दिया? सर्विसेबल बनो। लेकिन क्या उस समय भी सबने सुना? कई ऐसे थे जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, है ना, कि हम तो यहाँ सिंध में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, अभी कहाँ, ये तो दुनिया ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, कहाँ हमें सर्विस करनी है। बाबा तो बैठा है, बाबा सर्विस कर ही रहा है। किसी को इतनी दूरादेशी बुद्धि नहीं थी कि ये यज्ञ इतने वर्षों चलेगा। आप सोचो, जब यज्ञ की स्थापना हुई तो 350-400 भाई बहने थे, पर क्या हमें सबके नाम मालूम है ना। दादियों के रूप में 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, है ना। जो दादी और वरिष्ठ भाइयों जो उस समय का ग्रुप था, उनमें से जो ऐसे बने जिनको आज सब जो सबके लिए आधार मूर्त बने, है ना। तो वो जो बाकी थे, उनको उनकी वो अवस्था क्यों नहीं बनी जो इनकी बनी? क्योंकि बाबा की वाणी सुनते हुए भी उन्होंने क्या सोचा, कईयों ने सोचा कि ऐसा थोड़ी होगा कि अभी विनाश नहीं होगा और अभी हम सेवा करते रहेंगे। बाबा कह रहे तैयारी करो, ऐसे ही कह रहा है विनाश हो जाएगा और हम तो बस योग तपस्या करें। लेकिन फिर हो गया पार्टीशन, और फिर बाबा ने कहा जाओ भाई सब अपने अपने लौकिक घरों में और वहाँ पर सेवाएं कर कर स्थापना का कार्य पूरा करो। तो वहाँ पर जो तैयार थे उन्होंने चांस लिया। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि संशय बुद्धि मत बनो। देह अभिमान जो होता है ना, वो संशय बुद्धि बनाता है। आज आप देखो, आप सोचेंगे मैं तो माता हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मुझे कहाँ सेवा करनी है, मुझे तो घर में बैठ के योग तपस्या ही करनी है। मैंने तो 5 बार पूछ लिया दीदी को मैं क्या सेवा करूँ, वो तो कहती बच्चों को संभालो, है ना। तो अभी हमें लगता है कि हमें बस यही सेवा करनी है। लेकिन आप ये सेवा करते हुए तैयारी तो करते रहो। जिस चीज़ के लिए तैयारी करेंगे
वो अवस्था इमर्ज होगी तो आप पे ही वो सेवा का अवसर भी निकल आएगा। और बाबा कहते एक समय आएगा, समय इतनी जल्दी परिवर्तन होगा कि जो स्टूडेंट का स्वरूप है वो टीचर के स्वरूप में बदल जाएगा और हर बच्चे को सेवा की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, है ना। और उससे पहले भी बाबा कहते जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को भी हमें परिचय देकर रास्ता बताना है। तो बाबा हमें सर्विस के लिए इतना इशारा देते हैं कि विधियां सोचो कैसे अनेकों तक पहुँचे। आजकल आप देखो किसी को यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाना होता है, कोई चीज़ करनी होती है तो टेक्नोलॉजी में ढूंढते हैं कैसे करें, है ना, किस रूप से पहुँचाएं, कैसे करें। तो हर चीज़ के लिए जब बुद्धि चलाएंगे ना तो युक्ति निकलेगी। तो बाबा कहते हैं अगर बच्चे भी सर्विस के लिए बुद्धि चलाएं तो ज़रूर कोई ना कोई युक्ति निकलेगी। लेकिन या तो बच्चे देहाभिमान में फंसे रहते हैं, नाम रूप की बीमारी में फंसे रहते हैं, या फिर बच्चों का क्या है कि संशय बुद्धि होकर बैठते, उतना निश्चय नहीं तो करते नहीं, है ना। अगर करें तो अन्यों को भी सुनाने का होना है, लेकिन उतना निश्चय नहीं है, संशय है, माया संशय के रूप में हमारे को, है ना, फटकाती रहती है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ते। और बाबा हमें समझाते हैं कि माया पर तो जीत पानी पड़े और उसके लिए क्या चाहिए, हिम्मत, है ना। माया क्या करती है संगम युग में, माया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है संगम युग का समय संकल्प वेस्ट कराना, है ना। माया क्या करती है, संगम युग का समय और संकल्प जो है वो वेस्ट कराती है। आप विचार करो आज सारे दिन में व्यर्थ का कितना खाता है ना। ये फोन, इंटरनेट, बातचीत, व्यर्थ संबंध संपर्क, है ना, या व्यर्थ चिंतन, कितना व्यर्थ है। और ये व्यर्थ क्या है, सब माया का रूप है। और माया क्या कर रही है, माया हमारा संगम युग वेस्ट करा रही है। ये जो समय है ये भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने का समय है, ये पावन दुनिया की स्थापना का समय है। और बाबा हमें कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। और माया क्या करती है, हमारी बुद्धि को ऐसा ताला लगाती है कि हम पर चिंतन, पर दर्शन, नाम रूप की बीमारी, सोने खाने घूमने, इन चक्करों में ये जो संगम युग है ये गंवा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं माया पर जीत पानी है। और कई बार माया क्या करेगी, बहुत ऐसे संशय लाती है कि आत्मा जो है सब कुछ समझी हुई भी संशय बुद्धि हो जाती है ना। बाबा ने 4 बात पर निश्चय कहा है ना, आत्मा, बाबा, ड्रामा और परिवार, उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स पर माया संशय ले आती है ना। कभी परिवार पर संशय आ जाएगा, कभी बाबा पर आ जाएगा, कभी स्व पर आ जाएगा कि अपने कर्मों को देखकर ही ऐसा घबरा जाते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा शायद, है ना। या कभी ड्रामा पर संशय आ जाएगा कि देखो चिंगारी लगी थी, अच्छा ठीक है उस समय लग रहा था विनाश होगा, अभी कहाँ विनाश होगा, ऐसे भी संशय में आ जाते हैं। मुझे एक माता कहती थी मैं 1980 में ज्ञान में आई थी, लेकिन उस समय हालात इतने शांत थे और मैं नेपाल में रहती थी, वहाँ तो वैसे ही स्वर्ग लगा पड़ा था, तो मुझे लगा कहाँ ये फालतू बातें हैं कि विनाश होगा और ये होगा। तो मैंने उस समय ज्ञान पर डाउट किया और बार बार मुझे ऐसे अंदर से इतने साक्षात्कार होते, मुझे इतने मुझे ऐसे ज्योति बिंदु का और विनाश का भी हुआ, लेकिन मैं संशय बुद्धि बनी रही और कहती अभी मैं पिछले 13 वर्षों से ज्ञान में चल रही। तो मैं इतना समय जो वेस्ट की, मुझे इतना उसका पश्चाताप होता है। तो मैंने कहा चलो वो तो ड्रामा हो गया, अभी भी आप समझ गए, कर रहे हो, अच्छी बात है। तो आप सोचो कि कभी ड्रामा पर संशय आ जाता, कभी बाबा पर, कभी स्व पर, कभी परिवार पर। तो बाबा क्या कहते हैं उसमें क्या करो, हिम्मत रखो, है ना। हिम्मत बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। जैसे कोई और विघन डालता है तो हिम्मत से पार करते हैं ना, है ना। इसीलिए अपने अपने जो पुराने संस्कार हैं, अपने अंदर जो माया का वार होता है, उसको भी परख कर हिम्मत से उस पर विजय पानी होती है ना। अगर अवस्था हिली तो मैं उस अवस्था को
है ना। ऐसे ना सोचो, जहाँ देह अभिमान होता है तो क्या सोचेंगे, मुझे ऐसा विचार आया, मुझे ऐसी फीलिंग आई तो ठीक ही होगा ना। लेकिन समझना है ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये माया दे रही है। और उसे परख कर उस पर हिम्मत से विजय पानी होती है ना। नहीं तो क्या होता है बार बार वही विचार आ रहा है, बार बार वही फीलिंग, तो माया जो है वो बार बार फटका रही है। देखो इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, देखो ये होता है वो होता है, देखो बाबा था तो वो बात मुझे इतना नुकसान क्यों की, मेरा अपमान क्यों हुआ, मेरा ये क्यों हुआ, इतनी बड़ी बीमारी आई, मुझे दर्द क्यों हुआ। बाबा तो कहता है योग में दर्द नहीं होता, मैं तो योग भी लगा रही थी, मुझे दर्द हुआ। तो सोचो कितनी पॉइंट्स होती है जहाँ पर आपको माया जो है वो ऐसे ऐसे लॉजिक देगी कि वहाँ संशय बैठता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर भी परख शक्ति चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है अपने अनुभव से कि ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी शक्ति परख शक्ति है ना। जो परख पाते हैं और फिर विल पावर से उस बात को पार कर पाते, वही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यात्रा ऐसी है ना, आप कितना चले, कब से चले इम्पोर्टेंट नहीं, अंत तक चले कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। और अंत तक चलने में बहुत सारी बातें फटकाती हैं, और जब आप परख पाते हो कि ये माया है तो उस माया पर जीत पा लेते हो। तो बाबा हमें समझाते हैं कि सर्विस का होना रखना है, सिर्फ बनना नहीं है, बनाना भी है। और बनाने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाना है, युक्ति रचनी है, और उसके लिए माया और संशय से सावधान रहना है ना। नाम रूप में नहीं फंसना, संशय जब आता है तो हिम्मत से उस पर विजय पानी है। ओम शांति।